जय हिंद। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसे हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, जिस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी से हमें बेतहाशा रिटर्न मिलता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से हमें बेतहाशा रिस्क भी मिलता है। तो जहां पे रिस्क ज्यादा हो दोस्तों, वहां पे हमें सोच समझकर निवेश करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जिस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में बढ़ चढ़कर निवेश करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग अदर म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल करके स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप भी बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को 10 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। और इन म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन मैंने 5 साल के रिटर्न के बेस पर किया है। जिस म्यूचुअल फंड का 5 साल के पैरामीटर में ज्यादा रिटर्न होगा, वो एक नंबर पे होगा। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बाकी के म्यूचुअल फंड की स्कीमें खराब है, ऐसा नहीं है। मैं रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ 5 साल के रिटर्न के बेस पर करूंगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बाकी के म्यूचुअल फंड खराब है, क्योंकि मैं नंबर वाइज नंबर ही बता सकता हूं। इसलिए मैं 1 से लेके 10 तक के 10 म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं। तो बिना देरी किए जान लेते हैं कौन से है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम जिसमें हमें 2024 में निवेश करना चाहिए, या फिर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं 10 बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मेरे लिस्ट में जो 10वें नंबर पर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, वो है यूनियन स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 5 साल में 219.80% का रिटर्न दिया है, यानी कि 5 साल के दौरान आपके पैसे को इस फंड ने डबल से भी ज्यादा कर दिया है। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं। नंबर 9 पे है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी 219.80% का रिटर्न दिया है 5 साल के पैरामीटर पर, और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप 100 रुपए मात्र से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और इस फंड में लमसम भी कर सकते हैं। नंबर 8 पे है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 5 साल के पैरामीटर पर 229.10% का रिटर्न दिया है, और इस फंड में आप 500 रुपए मात्र से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 5 साल के पैरामीटर पर 240.94% का एक शानदार रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप 100 रुपए मात्र से एसआईपी कर सकते हैं, और इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं। 6वें नंबर पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 5 साल के पैरामीटर पर 241.92% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप 100 रुपए मात्र से एसआईपी कर सकते हैं, और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लमसम भी कर सकते हैं। और नंबर 5 पे जो फंड है, वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 5 साल के पैरामीटर पर 243% का रिटर्न दिया है, और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप 100 रुपए मात्र से एसआईपी कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 150 रुपए एसआईपी का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए दिख रहा है। हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी या कुछ दिक्कत होगी, लेकिन इस फंड में आप लमसम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एसआईपी करना होगा तो टाटा स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है ये। अब हमारे लिस्ट में जो 4थे नंबर पर फंड है, वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसने 5 साल के पैरामीटर पर 243.08% का रिटर्न दिया है। इस फंड में आप 100 रुपए मात्र से एसआईपी कर सकते हैं, और इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं। और नंबर 3 पर सबका प्यारा सबका दुलारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, लेकिन मेरा प्यारा नहीं है, एक छोटी सी कारण की वजह से। दोस्तों, इस फंड ने 5 साल में 268.28% का रिटर्न दिया है, और इस फंड में आप मात्र 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन इस फंड में आप लमसम नहीं कर सकते हैं। यही एक कारण है कि इस फंड का एयूएम साइज बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इस फंड में लमसम अलाउ नहीं है। यही कारण है कि मैं इस फंड को थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करता हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है दोस्तों कि ये फंड खराब है। स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है, इसीलिए तो इतना बड़ा एयूएम साइज हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयूएम साइज को लेकर कंसर्न लगता है, इसलिए मैं पर्सनली इस फंड में निवेश नहीं करता हूं। अब हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर फंड है, वो मेरा फेवरेट फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने 5 साल के पैरामीटर पर
311.14% का रिटर्न दिया है। इस फंड में आप मिनिमम 1,000 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं और इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं। अब नंबर 1 पर आता है सबका प्यारा, सबका दुलारा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड में आप देख सकते हैं कि 5 साल के पैरामीटर में 336.13% का रिटर्न दिया है, कि ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर में आपका पैसा 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप 1,000 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने अभी सुना है सेबी का कुछ गाइडलाइंस आने वाले हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उन सभी म्यूचुअल फंड की स्कीम में मिनिमम आपको 250 रुपए मात्र से एसआईपी का अमाउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बाद में चाहें, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है कि आपको सभी म्यूचुअल फंड में 250 रुपए से एंट्री अमाउंट दिख जाएगा, यानी कि मिनिमम एसआईपी का अमाउंट जो है वो 250 रुपए होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 फंड जिन्होंने 5 साल के पैरामीटर पर अच्छा रिटर्न दे करके अपने आप को प्रूव करके साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आप 2024 से कुछ नए फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, या फिर 2024 से स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस करना चाहते हैं, तो इन फंड में से किसी फंड को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और खास करके स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। लेकिन अब दोस्तों, आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई, आपने इतना सारा फंड तो बता दिया, लेकिन आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में नहीं बताया, आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, 5 साल का जो रिटर्न था, उस पैरामीटर पर एसबीआई का जो नंबर आ रहा था वो 11वें नंबर पर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड खराब है। स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। अगर आप इसमें निवेश कर रहे होंगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो नए सिरे से भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप लमसम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन इस फंड का भी एयूएम साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए एएमसी अभी लमसम यानी कि एक मुश्त पैसा नहीं ले रही है। और बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी नंबर 14वें नंबर पर आ रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसका नाम नहीं लिया। लेकिन ये भी फंड वन ऑफ द स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नए सिरे से भी निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 फंड जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया। ये फंड अपनी कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड है, अगर आप चाहें तो इस फंड के साथ में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार और मैं आपको बता दूं कि जिन भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम मैंने इस वीडियो में लिया है, वो म्यूचुअल फंड की स्कीम अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं। अगर आपको निवेश करना होगा तो थोड़ा सा आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आप ये देख लीजिएगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है या नहीं इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करने की। और पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होगा, और अगर डिसीजन लीजिएगा तो जिम्मेवारी से डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी ये जान पाए कि कौन से हैं वो म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, जिनमें हमें निवेश करना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, आप सभी इस बात के लिए परेशान होते हैं कि भाई हमें लमसम करना है, कब करें, कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल पर जब भी लमसम करने का अच्छा समय होता है तो मैं आप सभी को नोटिफाई करता हूं कि भाई अभी आपको लमसम करना चाहिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है और लमसम करने का मौका आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सही समय पर कोई नोटिफाई करे तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक दिया है और सोशल मीडिया का भी लिंक दिया है। उन सारे लिंक को आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।